कैसे देखते हैं जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान, हालांकि वो एक मैच हारी है, लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस रही है दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान ज्यादा एक्सपर्ट नजर आ रही है। कल 7 विकेटों से जीती, 17वें ओवर में टारगेट अचीव कर लिया। ओवरऑल आप उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अब तक मुल्तान सुल्तान पे जो है ना सिर्फ एक मैच में प्रेशर आया था अगेंस्ट लाहौर कलंदर, जब 183 रन चेस करने थे 13 ओवरों में। जब पता चलता है कि टीम का कि वो कहाँ स्टैंड कर रही है, तो वहां पर प्रेशर में नजर आया। स्मिथ से भी रन नहीं होते, ज्यादा से भी रन नहीं हुए थे। तो ये चीजें जब आगे अब देखेंगे कि जब इन पे प्रेशर आएगा, जब वहां से वो कैसे निकलते हैं। बट अदरवाइज जिस तरह की वो क्रिकेट अभी तक खेल रहे हैं, वो किसी को अपने सामने करीब तक नहीं आने दे रहे कि मैच ऐसा भी नहीं होता कि यार 20वें ओवर में रन बने या 6 आउट हो गए या 8 आउट हो गए। वो बिल्कुल ही वन साइड मैचेस जीत रहे हैं और कॉम्बिनेशन उनका बड़ा जबरदस्त बन गया है। और अगर आप देखें लाहौर पे, जहां पर हम कहते कि भाई स्विंग भी हो रहा है, अगर आप देखें कल भी अर्ली ऑन स्विंग हुआ है। जिस तरह से जो है सिडल ने ओवर किया और उसके बाद वो जो इस्माइल वटू थे जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया उसको यासिर खान को, तो वो भी थोड़ा सा अंदर आया। इनसाइड एज पे हुआ था, इनसाइड एज भी, लेकिन हवा में समी में भी बताएंगे वो आया भी, अंदर भी आया था और उससे पहले वाला बॉल भी आया था। खैर तो थोड़ा सा उसको भी मिल रहा है, लेकिन जो उनके स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोमिनेट कर रहा है। कोई ना कोई जो है ना, हाँ जी, कोई ना कोई आगे जो है ना स्टेप अप करता है। कभी जो है नवाज कर देते हैं, कभी अरफात कर देते हैं, लेकिन कल हमने देखा फैसल अकरम ने किया। उन्होंने ठीक है 31 रन दिए, बट उन्होंने 4 विकेटें ली। जहां उन्होंने छक्का खाया, बाउंड्री खाई, उसके बाद अगली बॉल में विकेट ली है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फैसल अकरम को जैसे मिचेल आउट हुए, बहुत प्रेशर में खेले, शायद उनसे हाथ बिल्कुल चेक नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने मिचेल को किए ही सारे रॉन्ग वन है। तो आई थिंक ये भी बड़ा एक ट्रेजेडी थी उनके साथ। और जहां पर पार्टनरशिप लगना शुरू होती थी वहां पर विकेट गिर जाती थी पिंडीज की। बट पिंडीज की अगर हम बॉलिंग देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर उन्होंने जैसे पहले मैच में अगर जैसे 214 रन किए तो उन्होंने चेस करा दिए थे, तो पिंडीज की बॉलिंग के लिए बैट्समैनों को एटलीस्ट 220 रन करने पड़ेंगे कुछ भी हो। लेकिन उनकी अनलकी वो लोग इसलिए भी रह रहे हैं कि वो टॉस भी नहीं जीत रहे, कि वो चेस करने चले जाएं तो शायद कुछ चीजें चेंज हो। पहले मैच में 215 रन चेस करवा दिए पेशावर ज़ल्मी। नहीं, मैंने कहा खुद वो चेस करने चले हैं। मैंने कहा अभी तक वो चेस करने नहीं जा रहे ना, तो थोड़ा सा वो भी तो उनका वो जो कहते हैं ना किस्मत चेंज नहीं हो रही। शायद टॉस अगर जीते, फील्डिंग करें, ताकि किसी टीम को शायद 160, 170, 180 पकड़ सकें, ताकि वो चेस कर सकें। समी, आपने देखा कल के मैच में, एक तो ये बताइए कि वो चारों ऑस्ट्रेलियंस को खिला रहे हैं। कप्तान एस्टेड टर्नर ऑस्ट्रेलिया का, फिर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का, फिर पीटर सडल, फिर विकेटकीपर जॉर्ज फिलिपी, चारों को वो हर मैच खिला रहे हैं। सडल ने तो समझ लीजिए 1 हफ्ते में 4 मैच खेल लिए। तो आप कैसे देखते हैं जो ऑस्ट्रेलवी माइंडसेट नजर आ रहा है उस टीम में, जिस तरीके से खिलाड़ियों को उन्होंने जेल किया है? साहबजादा फरहान रन स्कोर कर रहा है, स्मिथ अगर नहीं करता तो फिलिपी ने कल रन स्कोर कर दिए। ओवरऑल आप उनके माइंडसेट को कैसे देखते हैं? इकबाल, बिल्कुल नजर आ रहा है उनके खेल से कि जिस तरह का वो माइंडसेट है। फिर आपस में एक साथ वो तीनों चारों एक ही कंट्री से हैं और खेलते आने के साथ तो काफी ज्यादा जो है कहते हैं कि कोलैबोरेशन हो गई है और वो पार्टनरशिप ग्राउंड में भी नजर आ रही है कि जिस तरह एक दूसरे गेम को वो कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो स्टाइल से नजर आ रहा है। अगर अर्ली ऑन अगर उनकी बैटिंग की बात की, आते ही फेयरलेस कहते हैं, कोशिश करते हैं कि 6 ओवर में ज्यादा से ज्यादा टोटल दें। अगर बात करें कल की मैच की, देखें जीत हार अपनी जगह, लेकिन एक टीम अगर 2 मैचों में 200 रन करके चेस कराई हुई हो तो फिर उसको चाहिए, जैसे फवाद ने बात की, एक्स्ट्रा 20-30 रन ऐड करके दे बॉलिंग को। ठीक है, बॉलिंग नहीं चल रही, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल उनकी इंटेंट देखें तो 6 ओवर में 50 रन भी नहीं थे उनके और विकेट एक ही गिरी हुई थी। तो मेरा ख्याल में वो एरिया जहां था जहां वो टारगेट कर सकते थे कि थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा 20-30 रन लें ताकि वो टोटल बढ़ाई जाए। ओवरऑल बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई दिखी मुझे रावल। आप समझते हैं कि साहबजादा फरहान जो कि अब तकरीबन ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं HBL PSL से, साइड स्ट्रेन उनको हुआ, पहले मैच में उनकी बड़ी पिटाई हुई आमिर के साथ, फर्क पड़ा है, सबसे महंगे खिलाड़ी लिए रावलपिंडी ने, 6 करोड़ कुछ लाख के वो लिए, अब वो तो नहीं खेल रहे। और आमिर भी पिटे कल के मैच में। आमिर ने विकेटें तो ली, पहले स्टीव स्मिथ को भी आउट किया, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, जो उनका तजुर्बा है उससे भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे वो लोग। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, देखें अगर वो स्टार्ट ऑफ द सीजन देखें, जमान खान उन्होंने लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हुए। फिर अगर 2 मैच की बात करें, नसीम शाह है वो भी इंजर्ड हुए। फिर बात की आमिर की, अभी तक उस तरह रूप में नहीं आया। देखिए कल मैच में एक पोजीशन ऐसी थी जहां 3 ओवर में 18-19 रन थे और 1 विकेट गिरी थी और वहां पे आपने एक्सपीरियंस बॉलर आमिर खान को लाया और जो उन्होंने 16-18 रन बने, वहां से प्रेशर ईजा हुआ। मेरा ख्याल में कि थोड़ा सा उनको इस स्ट्रेटेजी भी काम करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि बॉलिंग नहीं आउट कर रही तो आपको अर्ली आउट चांस लेने, पता है आपको साहबजादा की, फरहान की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, अगर वो डीप जाते हैं
तो वन साइडेड कर देंगे। तो आपको कोशिश करनी थी अर्ली ऑन जब नए आए तो उसको विकेट लेने जाएं। अगर आप देखें ओवरऑल आमिर बॉलिंग कर रहे थे या आसिफ अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे कल के मैच में उन्हें, तो कोई स्लिप नहीं है, थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि वो चाह नहीं रहे या गेम प्लान मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। हालांकि अगर वो कोशिश करते 2-3 विकेट लें तो नहीं कर चाहता। लेकिन फवाद, रिजवान की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? रिजवान पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं, उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज जीते और वो खुद भी रन नहीं कर रहे। 4 इनिंग्स में उनके 83 रन हैं, सिर्फ पहले मैच में उन्होंने 40 आउट किए थे, उसके बाद से वो कामयाब नहीं हो रहे। तो एज अ कैप्टन आप क्या समझते हैं? एक तो उन्हें रन करने और दूसरे समी जो कह रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा कि न स्लिप ले रहे हैं, जब शुरू में कोई अटैक नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह समझ? जहां तक कप्तानी की बात है, तकरीबन 4-5 साल से तो मेरे ख्याल से वो फ्रेंचाइज की कप्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम की भी उन्होंने कप्तानी की है। जैसे कि आपने बताया एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन जब ऐसा होता है, जब आपकी टीम जीत ना रही हो ना, तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। अगर लास्ट ईयर उन्होंने मुल्तान की भी कप्तानी की तो एक मैच शायद वो जीते हैं, ठीक है, तो 9 मैच उसमें भी कितने मैच वो हारे हैं। तो अभी भी यही देख लें कि यही चल रहा है कि 4 मैचेस हो गए हैं तो वो कोई भी मैच नहीं जीत पाए। तो सारा जो ब्लेम है ना वो कप्तानी पे आ जाता है। देखिए, अगर मोहम्मद आमिर या आमिर खान या आसिफ अफरीदी या वो निशाद अभी तक निशाद खेल रहा है, उसकी इकॉनमी तो चेक करें आप। 3 ओवर में कल भी उसने 46 रन दिए, तो मतलब एक जगह स्पिनर 4 आउट कर रहा है, ठीक है, रिसिव स्पिनर, और एक लेग स्पिनर जो है वो 3 में 46 रन दे रहा है। तो मतलब ये तो कैप्टन के साथ भी इंसाफ नहीं है ना, तो फिर हम उसकी कप्तानी कैसे गलत कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इसका मतलब है किसका कॉम्बिनेशन सही नहीं? जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल है, जो बैटिंग में वो तो ठीक है, उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम बॉलिंग में आ रहा है, और बॉलिंग में वो एक आध ही चेंज करते हैं, हर मैच में चेंज नहीं कर रहे। नसीम शाह जैसे आपने कहा वो अनफिट हो गए, तो अब ये तो देखें इंजरी हुई है, इंजरी के साथ तो कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है। अब वो बेंच पे जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल प्रोबेबल्स हैं उसमें से जाहिर है वो चांस देंगे, लेकिन वही वाली बात है कि डिलीवर कोई नहीं कर रहा है। स्टैंड अप वो कहते हैं ना कि आके जो आगे परफॉर्म करे, भले कोई आमिर ही कर दे, एक्सपीरियंस बॉलर है ना, आमिर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्पेल करे अपना, जो कि नजर नहीं आ रहा। बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज नहीं कर रहे। नहीं, बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो कल थोड़ी चेंजिंग की है। अब हमने लास्ट मैच में भी कहा था कि वो ओपनर है या 3 नंबर आ जाएगा, तो उनको 4 नंबर पे भेजा गया, कल 4 पे भेजा गया। बड़ा अच्छा मौका था उनके पास, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने वो कैसी हिट मारी। उससे पहले उन्होंने छक्का मारा, उसके बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप फ्लाइटेड बॉल था, फिर वो मिड विकेट मारने चले गए, तो एज होके जो है कैच आउट हो गए। ये एक्सपीरियंस भी गेन करना है आपको। अगर आपको एक चांस मिलता है, फिर हम लोग ही कहते हैं कि यार चांस नहीं मिला। अब ये बहुत अच्छा स्टेज जो है ना सेट था कल उनके लिए, और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये भी करना चाहिए कि हमारे जो अवेयरनेस है जो यंगस्टरों को, वो ये भी है कि गेम को थोड़ा और लंबा लेके भी जाएं। अगर आप छक्का मार दिया, हालांकि 2 बॉलों पे 10 रन किए उसने उस टाइम जब वो आउट हुए, लास्ट बॉल पे वसीम जूनियर को उन्होंने चौका मारा, उसके बाद पहला बॉल ही उसका फैसला करम का खेला, छक्का मारा, उसकी तीसरी बॉल पे मतलब ये देखें ये चौका मारा उन्होंने, ठीक है। अब अगला बॉल जब वो खेलेंगे उसका फैसला करम का ये छक्का मारा, तो 2 बॉलों पे 10 किए उन्होंने। अब तीसरा बॉल उसके बाद अब ऐसे ही जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी बैट्समैन की जो है ना टीम के लिए कि आप इस तरह हिट मार के आउट हो जाए। अच्छा, सेम कामरान गुलाम के साथ भी हुआ, उन्होंने छक्का मारा उससे पहले उनको, ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने उठा के मार दिया मिड विकेट पे, तो वो कैच आउट हो गए। और वो सेट प्लेयर है, अगर सेट प्लेयर सेट होके अगर आउट हो जाएगा ना, तो जस्टिफिकेशन ये टीम के लिए भी नहीं। जब आप 220 करना चाह रहे हो, यही मुल्तान सुल्तान, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूं, तो मुल्तान सुल्तान में देखें यही होता है कि जब वो अब जैसे साबिजा फरहान है, वो अगर सेट होते हैं तो 70-80 करते हैं, उनके इजी हो जाता है ना नीचे आने वाले बैट्समैनों के लिए। वो नीचे आने, जब वो नीचे आते तो उनके पास ओवर्स कम होते हैं, वो जाके अपने स्ट्राइक रेट जो है करते हैं और एक्सीलरेट करते हैं। एग्जैक्टली समी, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को बड़ा कह रहे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो इतने मुतासिर कोई बॉलिंग नहीं कर पा रहे। इसमें आपने देखा आज भी उन्होंने खासे रन्स दिए स्लिगिंग एक्शन के साथ, कभी ऑन साइड पे कर देते हैं, कभी ऑफ साइड पे। कैसे देखते हैं? क्या बताने वाला नहीं, हालांकि कोटनी वॉल्श है वहां पर तो, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं? इकबाल में देखें, कभी भी आप इस लेवल पे खेल लेते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको आके बताएगा। ठीक है, हेल्प आउट के लिए आपके पास स्टाफ होता है, बॉलिंग कोचेज होते हैं, लेकिन आपको खुद भी रियलाइज करना चाहिए कि आप कहाँ गलतियां करेंगे। अगर आप देख लें उनकी सारी बॉलिंग कल के मैच के बारे में, तो ज्यादातर उनको बड़े लेग स्टंप पे रहना, तो वो ज्यादातर उनकी लाइन जो थी वो थी लेग स्टंप, मिडिल लेग की लाइन थी। जब आपको पता है विकेट में बॉल नहीं आ रहा, थोड़ा सा फंस के आ रहा है या कोई भी चांस है, तो आपको अराउंड ऑफ स्टंप रहना गुड लेंथ पे। अगर आप यहाँ आएंगे तो जिस तरह के आजकल मॉडर्न डे बैटर्स हैं, बल्ले भी जिस तरह के बाउंड्री छोटी है, तो वो जहां बल्ले पे लगता है तो चांसेस यही होते हैं। इंडिया में आपको पता है आईपीएल में बल्ले पे रबर लगाई थी, अब अंपायर जब भी बैट्समैन आता है चेक करता है बल्ला बाकायदा।
ये यहाँ पे भी ऐसा है, इम्पायर चेक करते हैं मैच से पहले भी ड्रेसिंग रूम में जाके प्लेयर के ड्रेसिंग रूम में, वहां तो मैदान में जब बैट्समैन आया मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बल्ला चेक कर रहा था कि रबर तो नहीं लगा हुआ। रबर से फर्क पड़ता है समी एज अ बॉलर? ये आपको फवाद ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेगा। ये रबर लगाते थे, ये रबर लगाते थे इसलिए एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, बैट्समैन के आपको जब बैटिंग है या आपको जब बॉल पता चलेगा। ठीक है, इस पर हम मजीद